नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो भाई साहब मुबारक हो, बाजार में वापस से तेजी लौटते हुए दिख रही है। हालांकि ऊपर से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, लगता है सेलिंग प्रेशर जारी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी का। लेकिन जो उम्मीद हमारी कल थी और परसों थी वो आज फाइनली होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट ये उम्मीद कल ही हो जाती। मैंने कल भी आप सभी के साथ मॉर्निंग की पहली वीडियो जब मैं ऐसे शूट कर रहा था, मैंने कहा था कि सुबह 7 बजे से पहले अगर आप गिफ्ट निफ्टी को चेक कर रहे थे तो आपको दिख रहा होगा 100 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। और वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था परसों। लेकिन अदानी ग्रुप की जैसे ही खबर आती है ना, वो सुबह 7 बजे उसने गिफ्ट निफ्टी को तोड़ा, फिर भारतीय बाजार को भी तोड़ ही दिया। अब आज की बात करें तो कोई फ्रेश नेगेटिव न्यूज नहीं है। जैसा कि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर कोई खबर नेगेटिव नहीं आती है तो मार्केट तैयार है उछलने के लिए, क्योंकि मार्केट कल भी उछलना चाहता था बट एक न्यूज ने नीचे कर दिया। एफआईआई की बाइंग का फिगर आया था दोस्तों परसों। मैं बता रहा हूं आपको, कैश मार्केट में बेशक उन्होंने बेचा था, लेकिन फ्यूचर एंड स्टॉक इंडेक्स में देखा जाए तो बड़ी बाइंग आई थी। सेम कल हुआ दोस्तों। कल आपको 5300 करोड़ की बड़ी सेलिंग दिख रही होगी कैश मार्केट में, लेकिन फ्यूचर्स में मैं आपको बता दूं 7159 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है। तो कल फिर एक बार से एफएनओ में बड़ा फिगर आया है। इनफैक्ट एफएनओ नहीं, केवल फ्यूचर एंड फ्यूचर्स की बात करें तो बड़ा फिगर आता हुआ दिख रहा है एफआईआई का। तो ये डेटा ऐसा दिखा रहा था कि मार्केट एक बाउंस बैक के लिए तैयार है और वो बाउंस बैक कंप्लीट। अब जो क्लोजिंग होगी उससे कोई लेना देना नहीं है इस तेजी का। अब क्लोजिंग नीचे भी हो जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको एक बाउंस बैक चाहिए था, वो बाउंस बैक मिल गया। यही तो मंदी का बाजार है कि आपको तेजी देखने को तो मिलेगी बट एक्चुअल में नहीं मिलेगी। पहले मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन इंडेक्स का डेटा बताना चाहूंगा दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा था अभी। कल इस फ्यूचर स्टॉक्स की बात करी जाए तो इनफैक्ट डेटा गलत आ रहा है मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी चेक किया दोस्तों। फ्यूचर इंडेक्स में 598 करोड़ की सेलिंग आ रही है और फ्यूचर स्टॉक्स में 3600 करोड़ की सेलिंग का फिगर आ रहा है। तो आई थिंक जो डेटा मैंने अभी आपको बताया 7000 वाला, वो परसों का है। तो कल तो फ्यूचर स्टॉक्स में बेच कर गए हैं, ठीक है जी। तो कल सेलिंग का फिगर आता हुआ दिखा है। आई थिंक यहाँ पे अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से शायद ये ऐसे शो हो रहा है। मैंने अभी डायरेक्ट दूसरी वेबसाइट पे चेक करा, तब मेरे को देखने को मिला। जी हाँ, 21 नवंबर कल फ्यूचर्स में एफआईज ने सेलिंग करी है, कैश में भी सेलिंग करी है। तो कल का फिगर थोड़ा सा नेगेटिव है दोस्तों। अब थोड़ा सा मार्केट पे आता हूं वापस से। देखो, मार्केट में एक बाउंस बैक चाहिए था। गिरावट वाले मार्केट में तेजी नहीं आती है, केवल उछाल आते हैं। और उछाल एक हेविली नीड था भारतीय बाजार को, और वो उछाल आ गया आपके लिए। 200 पॉइंट तक का उछाल देख लिया आप सभी ने। तो जिनको ट्रैप करना था हो गए, जिनको नीचे 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 चाहिए था वो सब फंस चुके हैं। अब वो कहीं ना कहीं एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे कि लॉस बुक कर रहे होंगे। यहां से और ऊपर जाएगा क्या मार्केट? उम्मीदें पूरी हैं, लेकिन अब उसके लिए हमें एक रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग की। आप आज 23,570 के ऊपर बंद होना चाहिए। अगर आप 23,570 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो उससे क्या क्या होगा वो ध्यान से सुनिए। इनफैक्ट 23,570 नहीं दोस्तों, 23,590 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अब सुनिए क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। पहला, आप वीकली बेसिस पे 200 एसएमए के ऊपर बंद हो जाओगे, जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपने पूरे हफ्ते ऊपर नीचे कर लिया, लेकिन एट द एंड आप वीकली क्लोजिंग पे 200 एसएमए के ऊपर बंद हुए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, आप वीक के हाईएस्ट पॉइंट के पास क्लोजिंग दोगे, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीकली क्लोजिंग अगर स्ट्रांग मिल गई, देन आई थिंक ये जो पूरे वीक हुआ है वो सब हमने प्राइस इन कर लिया और यहीं कहीं बॉटम प्लेस कर रहे हैं हम। यही चीज मैंने कल आप सभी के साथ, जब दिक्कत थी, परेशानी थी, तब शेयर किया था। यही चीज मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। आपको मार्केट को लेकर इस समय फ्रेश शॉर्ट या टूटने वाला है, खत्म होने वाला है, मत सोचिए। कॉन्ट्रा होना पड़ेगा अगर अपना पैसा बनाना है, बचाना है। तो मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आपकी जो पोजीशन है उससे मत बेचने जाना। जब अब ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरावट खत्म कर चुका है। गिरावट अगर होनी है तो वो 23,200 के नीचे निकलने पे ही होगी, और उसके बाद आप 22,400 22,600 का लेवल देखोगे। सिंपल है। दो लेवल्स मैंने शेयर करे हैं। तेजी के लिए मुझे 23,590 के ऊपर आज क्लोजिंग चाहिए, तो डेटा मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर एडिशनल सेलिंग होनी है तो फिर 23,200 के नीचे जब हम नीचे निकलेंगे तभी होगी, और उसके बाद बड़ी सेलिंग हो सकती है, जिसकी संभावनाएं मुझे बहुत कम दिख रही हैं। यही चीज मैंने आपके साथ कल भी शेयर करी थी। तो ये तो क्या मार्केट, एक बार मैं आपको रिपीट करके बता दूं। निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर डे हाई हिट कर रहा है, मुबारक हो जी। सेंसेक्स 700 पॉइंट ऊपर डे हाई पे ट्रेड कर
करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 1% की तेजी दिखा रहा है, मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर है, स्मॉल कैप में भी आधे % की शानदार तेजी दिख रही है। 550 शेयर्स नेगेटिव है, जिसके सामने 1686 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो शानदार। अभी 10:04 का समय हो रहा है और आज एक लिस्टिंग होनी थी जिंका लॉजिस्टिक की, ब्लैक बक के नाम से भी आप जिसे देख पा रहे होंगे, और ये 4.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, अच्छा है। सेक्टर स्पेसिफिक केवल मीडिया क्षेत्र लाल निशान में, बाकी सब हरे में। रियल एस्टेट लीड कर रहा है, पीएसयू, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, मिड कैप सिलेक्ट, ये मार्केट की तेजी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। टॉप गेनर्स की लिस्ट में एमआरपीएल, रेमंड, एकम ड्रग्स, एसजेवीएन, नौकरी के शेयर्स हैं। वहीं गिरावट में एक बार फिर अदानी ग्रुप लीड कर रहा है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, ये स्टॉक्स आपके लिए टूट रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज में भी गिरावट है, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी विलमार में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन जो केन्या गवर्नमेंट ने इनके साथ डील कैंसिल करी है, जिसकी कल मैंने अपडेट दी थी, तो वो थोड़ा सा और प्रेशर बना रहा है। एंड क्या अभी भी लेने के बारे में सोच रहे हो आप, तो मेरे को लगता है वेट करना चाहिए। रीजन बीइंग अभी आपके लिए क्लियरिटी नहीं आ रही है दोस्तों, इतनी जल्दी खरीद के कोई फायदा नहीं है। कल आप सोच रहे हो कि बॉटम पे ले लूं, बॉटम में ले लूं, अचानक से आज आपके लिए नीचे और हो गया, तो वेट करने में ज्यादा बेटर है। आगे आईपीओ की बात करें तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक आज आपके लिए एफकॉन्स का आईपीओ शुरुआत में काफी अच्छा करता हुआ दिखा, लेकिन अभी 1% नीचे हो गया है। रीजन बीइंग इसको एक ऑर्डर मिला था जिसके चलते ऊपर तो आया लेकिन टिक नहीं पाया। वारे एनर्जीज अपने नंबर्स के बाद थोड़ा वीक होता हुआ दिखा है, लेकिन अभी 1.25% ऊपर आ रहा है मार्केट के साथ। और आपके लिए इंटरेस्टेड आई थिंक कोई है नहीं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। निफ्टी में केवल 3 स्टॉक्स नेगेटिव है, अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स एंड लास्ट एक्सिस बैंक। बाकी 47 स्टॉक्स तेजी में दिख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल लीड कर रहा है तेजी को, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये मार्केट को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं। मार्केट दोस्तों 23,600 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जितनी ऊपर अभी है, यहां हमें क्लोजिंग मिल गई अगर, तो फिर मार्केट में मेरे को लगता है ये जो हफ्ता गुजरा है खराब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये खराब नहीं है, अच्छा था, मैं ये बोलूंगा। अब मुझे यहां पे क्लोजिंग चाहिए, बाजार बंद कर दो, 3:30 बजा दो एकदम से, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी क्लोजिंग कहां आती है, सेकंड हाफ में एफआईआईज एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, बट अभी के लिए जितनी चीजें थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।